अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप अरबी बोलना सिर्फ एक ही वीडियो में सीखना चाहते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताए गए अरबी के सभी शब्दों और जुमलों को अगर आप सीख लेते हैं और समझ लेते हैं तो यकीन करें कि आज से ही अरबी बोलना चालू कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द अहयानन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी को हम अरबिक में अहयानन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी चीज़, सामान या फिर किसी बात के भूल जाने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अहयानन अना नसीत, यानी कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। अहयानन अरबी में कभी कभी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अहयानन अना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कभी कभी मैं जाता हूँ, यानी कहीं जाने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अहयानन अना रोह, यानी कभी कभी मैं जाता हूँ। अहयानन अरबी में कभी कभी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रोह अरबी में जाता हूँ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कभी कभी मैं जाता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अहयानन अना रोह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कभी कभी वह लाता है, यानी कोई चीज़ या सामान के लाने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अहयानन हुआ अजीब, यानी कभी कभी वह लाता है। अहयानन अरबी में कभी कभी को कहते हैं। हुआ अरबी में वह को कहते हैं और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कभी कभी वह लाता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अहयानन हुआ जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कभी कभी वह आता है, यानी किसी और के आने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अहयानन हुआ ईजी, यानी कभी कभी वह आता है। अहयानन अरबी में कभी कभी को कहते हैं। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। इज या फिर जाई अरबी में आता है या फिर आने को। हिंदी में हम कहेंगे कि कभी कभी वह आता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अहयानन हुआ इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कभी कभी मैं सो जाता हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अहयानन अना नौम, यानी कभी कभी मैं सो जाता हूँ। अहयानन अरबी में कभी कभी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और नौम अरबी में सो जाता हूँ या फिर सोने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कभी कभी मैं सो जाता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अहयानन अना नौम। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द हालियन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी अभी या फिर अभी जल्दी। अभी अभी या फिर अभी जल्दी को हम अरबी में बोलते हैं हालियन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी अभी मैं निकला हूँ, यानी कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना यतला, यानी कि अभी अभी मैं निकला हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी या फिर अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और यतला अरबी में निकला हूँ या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी मैं निकला हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन अना यतला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी अभी मैं पहुँचा हूँ, यानी कहीं पहुँचने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना वसल, यानी अभी अभी मैं पहुँचा हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी या फिर अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को और वसल अरबी में पहुँचा हूँ या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी अभी मैं पहुँचा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन अना वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी अभी वह ले गया, यानी किसी और के बारे में कोई चीज़ या सामान को ले जाने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन हुआ शील, यानी अभी अभी वह ले गया।
हालियन अरबी में अभी अभी या फिर अभी जल्दी को कहते हैं हुआ यानी कि वह, और शील यानी कि ले गया। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी वह ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन हुआ शील। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी अभी मैं वापस आया, यानी कहीं से वापस आने के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना इरजा, यानी कि अभी अभी मैं वापस आया। हालियन अरबी में अभी अभी या फिर अभी जल्दी को कहेंगे, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और इरजा अरबी में वापस आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी अभी मैं वापस आया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन अना इरजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी अभी वह चला गया, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन हुआ रूह, यानी कि अभी अभी वह चला गया। हालियन अरबी में अभी अभी या फिर अभी जल्दी को कहते हैं, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, रूह अरबी में चले जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी अभी वह चला गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन हुआ रूह। अब हम सीखते हैं अरबिक के शब्द मिरारन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बार बार। बार बार को हम अरबिक में मिरारन कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत जाओ, यानी कहीं जाने के बारे में अगर किसी को मना करना हो तो हम अरबी में बोलेंगे ला तरोह मिरारन, यानी कि बार बार मत जाओ। ला तरोह अरबिक में मत जाओ को कहते हैं, लात यानी कि मत, रोह यानी कि जाओ या फिर जाना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तरोह मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत आओ, यानी किसी के आने के बारे में अगर किसी को मना करना हो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तीजी मिरारन, यानी बार बार मत आओ। ला तीजी अरबी में मत आओ को कहते हैं और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बार बार मत आओ, यानी किसी को मना करते हैं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात इजी मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत कहो, यानी किसी बात के कहने के बारे में या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तगुल मिरारन, यानी कि बार बार मत कहो। ला तगुल अरबिक में मत कहो को कहते हैं, लात यानी कि मत, गुल यानी कि कहो या फिर कहना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत कहो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तगुल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत पूछो, यानी किसी बात के पूछने के बारे में या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लात इसअल मिरारन, यानी कि बार बार मत पूछो। लात इसअल अरबी में मत पूछो को कहते हैं, लात यानी कि मत, इसअल यानी कि पूछो या फिर पूछना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बार बार मत पूछो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात इसअल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत देखो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तशूफ मिरारन, यानी कि बार बार मत देखो। ला तशूफ अरबिक में मत देखो को कहते हैं, लात यानी कि मत, शुफ यानी कि देखो या फिर देखना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात शूफ मिरारन। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द हिना के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है यहाँ या फिर इधर। यहाँ या फिर इधर को हम अरबिक में हिना कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल हिना, यानी कि यहाँ आओ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को, और हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यहाँ आओ, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं यहाँ हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हिना, यानी कि मैं यहाँ हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यहाँ हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना
और किसी से ये कहना हो कि यहाँ देखो या फिर इधर देखो तो हम अरबी में बोलेंगे शुफ हिना, यानी कि यहाँ देखो। शुफ अरबी में देखो या फिर देखने को, हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ देखो या फिर इधर देखो तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे शुफ हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ बैठो तो हम अरबी में बोलेंगे इजलिस हिना, यानी कि यहाँ बैठो। इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को, हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ बैठो या फिर इधर बैठो तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे इजलिस हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ रखो या कोई चीज़ या फिर सामान को रखने के बारे में तो हम अरबी में बोलेंगे हत हिना, यानी कि यहाँ रखो। हत यानी कि रखना और हिना यानी कि यहाँ या फिर इधर। हिंदी में कहेंगे कि यहाँ रखो जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हत हिना। अब हम सीखते हैं अरबिक के शब्द हिना के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है वहाँ या फिर उधर। वहाँ या फिर उधर को हम अरबिक में हिना कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वहाँ मत जाओ, यानी कहीं जाने के बारे में अगर किसी को मना करना हो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तरोह हिनाक, यानी कि वहाँ मत जाओ। ला तरोह अरबिक में मत जाओ को कहते हैं और हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहाँ मत जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात रोह हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ वहाँ ढूंढो, यानी किसी चीज़ या सामान को ढूंढने के बारे में या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रोह दौर हिनाक, यानी कि जाओ वहाँ ढूंढो। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, दौर अरबी में ढूंढो और ढूंढने को कहते हैं, और हिनाक अरबी में वहाँ और उधर को। हिंदी में कहेंगे कि जाओ वहाँ ढूंढो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रोह दौर हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि उधर नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान के मिलने के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मा हसल हिनाक, यानी कि उधर नहीं मिला या फिर वहाँ नहीं मिला। मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं और हिनाक अरबी में उधर या फिर वहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उधर या फिर वहाँ नहीं मिला, यानी बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा हसल हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि पूछना हो अगर किसी से तो हम अरबी में बोलेंगे एश सव्वी हिनाक, यानी कि वहाँ क्या कर रहे हो। एश या फिर उस अरबी में क्या को सव्वी अरबी में कर रहे हो या फिर करने को कहते हैं, और हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश सव्वी हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि वहाँ कब जाना है, यानी कि कहीं जाने के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मीता बिरो हिनाक, यानी कि वहाँ कब जाना है। मीता अरबी में कब को कहते हैं और अबिरोह अरबी में जाना है को कहते हैं, और हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहाँ कब जाना है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता अबिरोह हिनाक। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मिन हिना के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है यहाँ से या फिर इधर से। यहाँ से या फिर इधर से को हम अरबिक में मिन हिना कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह यहाँ से ले जाओ, यानी किसी चीज़ या सामान के ले जाने के बारे में अगर किसी को कहना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा शील मिन हिना, यानी कि यह यहाँ से ले जाओ। हाज़ा अरबी में यह को, शील अरबी में ले जाने को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह यहाँ से ले जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा शील मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ से कहाँ जाओगे, यानी किसी से अगर पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे वैन रूह मिन हिना, यानी कि यहाँ से कहाँ जाओगे। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, रूह अरबिक में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ से कहाँ जाओगे।
चाहोगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन रूह मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह दूर है यहाँ से, यानी किसी जगह के बारे में या किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ बाईद मिन हिना, यानी कि वह दूर है यहाँ से। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, बाईद अरबी में दूर को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह दूर है यहाँ से, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ बाईद मिन हिना। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द वसल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पहुंचना। पहुंचने को हम अरबिक में वसल कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पहुंच गया, यानी कहीं पहुंचने के बारे में किसी से कहना हो तो हम अरबी में बोलेंगे आना वसल, यानी कि मैं पहुंच गया। आना यानी कि मैं और वसल यानी कि पहुंच गया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं पहुंच गया, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं आना वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं यहाँ पहुँच गया, यानी इस तरह से अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे आना हिना वसल, यानी कि मैं यहाँ पहुँच गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। वसल अरबी में पहुँच गया या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यहाँ पहुँच गया, यानी बताएंगे किसी को तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हिना वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि थोड़ी देर पहले पहुँच गया, यानी कहीं पहुंचने के बारे में अगर किसी को आगाह करना हो तो हम अरबी में बोलेंगे गबल शोई वसल, यानी कि थोड़ी देर पहले पहुंच गया। गबल शोई अरबी में थोड़ी देर पहले को कहते हैं, और वसल अरबी में पहुंच गया या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि थोड़ी देर पहले पहुंच गया, यानी किसी को अगर बताते हैं तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गबल शोई वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद वह पहुंच गया, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ वसल, यानी कि शायद वह पहुंच गया। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। वसल अरबी में पहुंच गया या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद वह पहुंच गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या तुम पहुंच गए, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत वसल, यानी क्या तुम पहुंच गए। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वसल अरबी में पहुंच गए या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम पहुंच गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं अभी नहीं पहुंचा, यानी कहीं पहुंचने के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे ला अलहिन मा वसल, यानी कि नहीं अभी नहीं पहुंचा। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और मा वसल अरबिक में नहीं पहुंचा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं अभी नहीं पहुंचा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन मा वसल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द हसल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मिलना या फिर मिला। मिलना या फिर मिला को हम अरबिक में हसल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने ढूंढा नहीं मिला, यानी किसी चीज के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अना दव्वर मा हसल, यानी कि मैंने ढूंढा नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दव्वर अरबी में ढूंढने को कहते हैं, और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने ढूंढा नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना दव्वर मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने देखा नहीं मिला, यानी किसी चीज़ की या सामान के मिलने के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अना शूफ मा हसल, यानी कि मैंने देखा नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को शूफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने देखा नहीं मिला।
जिसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शूफ मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वहाँ नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान के मिलने के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हिनाक मा हसल, यानी कि वहाँ नहीं मिला। हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला या फिर मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि वहाँ नहीं मिला तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिनाक मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या तुम्हें मिला, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत हसल, यानी क्या तुम्हें मिला। हल और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंता हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि नहीं मुझे नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान के मिलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना मा हसल, यानी कि नहीं मुझे नहीं मिला। ला और मा अरबी में नहीं को, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसा नहीं मिला, यानी किसी को अगर बताना हो कि पैसा नहीं मिला, तो हम अरबिक में बोलेंगे फुलूस मा हसल, यानी कि पैसा नहीं मिला। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को, हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुलूस मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि सामान नहीं मिला, यानी किसी को किसी तरह के सामान के मिलने के बारे में अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अगरात मा हसल, यानी कि सामान नहीं मिला। अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला या फिर मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अगराद मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि चाबी नहीं मिली, यानी किसी भी तरह के चाबी के मिलने के बारे में अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिफ्ताह मा हसल, यानी कि चाबी नहीं मिली। मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिली या फिर नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि चाबी नहीं मिली, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिफ्ताह मा हसल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तसल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है फ़ोन करना। फ़ोन करने को हम अरबिक में तसल कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम जाओ मैं फ़ोन करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह अना तसल, यानी कि तुम जाओ मैं फ़ोन करूँगा। अंत यानी कि तुम, रूह यानी कि जाओ, और आना यानी कि मैं, और तसल यानी कि फ़ोन करूँगा। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम जाओ मैं फ़ोन करूँगा, यानी किसी को अगर कहेंगे तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह आना तसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने तुम्हारे मोबाइल पर फ़ोन किया, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तसल अला जवालक, यानी कि मैंने तुम्हारे मोबाइल पर फ़ोन किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तसल अरबी में फ़ोन किया या फिर फ़ोन करने को कहते हैं, और अला जवालक का मतलब होता है तुम्हारे मोबाइल पर, क्योंकि अला अरबी में पर को और जवालक अरबी में तुम्हारे मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने तुम्हारे मोबाइल पर फ़ोन किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तसल अला जवालक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगर निकलो तो फ़ोन करो, यानी किसी कहीं से निकलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लव यतला तसल, यानी कि अगर निकलो तो फ़ोन करो। लव और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और तसल अरबी में फ़ोन करो या फिर फ़ोन करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर निकलो तो फ़ोन करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लव
यतला तसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम फ़ोन करो मैं आऊँगा, यानी किसी को अगर बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत तसल अना ईजी, यानी कि तुम फ़ोन करो मैं आऊँगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। तसल अरबी में फ़ोन करो या फिर फ़ोन करने को कहते हैं। और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को। और ईजी अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम फ़ोन करो मैं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत तसल आना ईजी। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अंत के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है आप, तुम और तुम्हें। आप, तुम और तुम्हें को हम अरबिक में अंत कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कहाँ हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन, यानी कि तुम कहाँ हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें क्या चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत इश्बगा, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और इश्बगा अरबी में क्या चाहिए को कहते हैं। इश या फिर उश अरबी में क्या को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब जाओगे, यानी कहीं जाने के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मितारो, यानी कि तुम कब जाओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मिता अरबी में कब को कहते हैं। रोह अरबिक में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब जाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता रोह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कब आओगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मीताई जी, यानी कि तुम कब आओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कब निकलोगे, यानी कहीं से निकलने के बारे में या फिर कहीं जाने के लिए निकलने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता यतला, यानी कि तुम कब निकलोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं। और यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब निकलोगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता यतला। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मिन अंता के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुमसे। तुमसे को हम अरबिक में मिन अंता कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने तुमसे बोला, यानी किसी बात के बोलने के बारे में अगर किसी को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मिन अंता कलाम, यानी कि मैंने तुमसे बोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मिन अंता अरबिक में तुमसे को कहते हैं। और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने तुमसे बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन अंत कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने तुमसे पूछा, यानी किसी बात के पूछने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत इसाल, यानी कि मैंने तुमसे पूछा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और मिन अंत अरबिक में तुमसे को कहते हैं। और इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने तुमसे पूछा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन अंत इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत फी शुगुल, यानी कि मुझे तुमसे काम है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन यानी से, अंत यानी कि तुम, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन अंत फी शुगुल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।